नर्मदे हर। 88वां अध्याय कपिला नर्मदा संगम और ईशान आदि तीर्थों की महिमा तथा 28 नरक कोटियों का वर्णन। मार्कंडे जी कहते हैं, महाभाग, जहाँ कपिला और नर्मदा का संगम हुआ है, वहाँ 4 हाथ के भीतर सप्त पाताल वासिनी पिपला नदी आकर मिलती है। वहीं 2 आवर्त बताए गए हैं, कपिला वर्त और पिपला वर्त। उस तृप्तिदायक तीर्थ को प्राप्त करने की पितर लोग भी इच्छा करते हैं। अतः पुत्र को चाहिए कि उस तीर्थ में जाकर पितरों के लिए यत्नपूर्वक जलांजलि और पिंडदान दें। जो कोई इस तीर्थ में अमरनाथ का दर्शन करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आदि पर्व के अवसर पर उसका विशेष फल होता है। एक दूसरा ईशान तीर्थ है, जिसके विषय में पहले सामान्य रूप से चर्चा की गई है। वह कपिला के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूर पर स्थित है। उस ईशान लिंग की अर्चना से मनुष्य गणाध्यक्ष पद को प्राप्त करता है। भगवती पार्वती जी ने स्त्रियों के लिए प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया है कि कपिला में चतुर्दशी और अष्टमी को प्रसन्नता स्नान करके नारी सौभाग्यवती होती है और उसका पुत्र चिरंजीवी होता है। शिव जी ने भी इस वरदान का अनुमोदन किया है। कपिला नदी जहाँ से निकलती और जहाँ नर्मदा में जाकर मिली है, वहाँ तक इच्छानुसार फल देने वाले 8000 तीर्थ हैं। उन तीर्थों में कपिला गौ का दान करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें। वहाँ सदा उपवास करके देवताओं और पितरों को तर्पण करें और हेमजालेश्वर नामक सिद्धदायक लिंग है। हेमजालेश्वर देव की अर्चना करने से मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। पूर्व काल में वसुदान नाम वाले एक राजर्षि हो गए हैं। उन्होंने धुंधु दैत्य को मारकर धुंधुमार नाम धारण किया था। वे इस तीर्थ के महात्म्य से स्वर्गलोक में देवभाव को प्राप्त हुए। नृपश्रेष्ठ, वहाँ जम्बुकेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है, जो पशु पक्षियों की योनियों से छुटकारा दिलाने वाला है। इस पृथ्वी पर नैमिषारण्य तीर्थ, काशी तीर्थ और प्रयाग तीर्थ है, परंतु अमरेश्वर तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, जिसे 33 कोटि देवता तथा असुर भी मस्तक नवाते हैं। महाराज, जहाँ स्नान करने वाले मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है, सारस्वत लिंग ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा, विप्रवर, कौन मनुष्य यमलोक में जाते हैं और यमलोक के नरक कैसे हैं? यह सब मुझे बताने की कृपा करें। मार्कंडे जी ने कहा, सब दानों में अन्नदान को उत्तम माना गया है। वह सबको प्रसन्न करने वाला है, पुण्यजनक तथा बल और पुष्टि प्रदायक दूसरा कोई दान नहीं है। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न का अभाव होने पर मर जाते हैं। शरीर में रक्त, मांस, मज्जा और वीर्य से सब अन्न से ही क्रमशः बनते हैं। वीर्य से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इसलिए संपूर्ण जगत अन्नमय है। सुवर्ण, रत्न, अश्व, हाथी, स्त्री, माला और चंदन आदि भोग सामग्रियों से भी अन्न भोजन जैसा सुख नहीं मिलता। युधिष्ठिर, इस कारण अन्नदान महान पुण्यदायक है। अन्नदाता को प्राणदाता कहा गया है, अतः सदा ही अन्नदान करना चाहिए। इस लोक और परलोक में सुख भोग आदि के जो भी कुछ ऐश्वर्य हैं, उनमें सब अन्नदान का ही फल बताया गया है। जो पापी मनुष्य कुकर्म करते हैं और ऐसे दान से मुंह मोड़ते हैं, वे अत्यंत भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक को जाते हैं। यमलोक सब ओर से 86,000 योजन विस्तृत है। वहाँ नाना प्रकार के भयानक रूप धारण करने वाले यमदूत हैं और उन्हीं के कारण वह लोक बड़ा भयंकर प्रतीत होता है। दुष्टात्मा, क्रूर एवं पापी पुरुषों के लिए यमपुरी दूर होने पर भी निकट से ही प्रतीत होती है। वे तीखे कांटों एवं कंकड़ पत्थरों से युक्त, छुरे की धारों से आच्छादित और तीक्ष्ण पत्थरों से निर्मित मार्ग से यात्रा करते हैं। कहीं लकड़ी चीरने वाली घातक आरों से और कहीं लोहे की भयंकर सुओं से वो मार्ग भरे होते हैं।
कहीं फैली हुई लताओं के कारण दुर्गम एवं वृक्ष श्रेणियों से व्याप्त पर्वत उन मार्गों को रोके रहते हैं। यमपुरी के मार्ग में कहीं भयंकर गड्ढे तथा तपे हुए ढेले और ईंटें रहती है, कहीं तपाई हुई बालू बिछी होती है, कहीं तीखी नोक वाली कीड़े गाड़ी हुई होती हैं और मार्ग में अनेक टूटी हुई गलियों वाला हो। ऐसे भयंकर अंधकार से ढके हुए कष्टदायक मार्ग से पापियों को यमलोक को जाना पड़ता है। उन मार्गों में तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं और दहकते हुए दावानल का सामना करना पड़ता है। कहीं तपाई हुई शिलाएं रखी है और कहीं इतनी कीचड़ होता है कि चलने वाले जीव का शरीर कटी कमर तक उसमें डूब जाता है। कहीं दूषित जल है और कहीं कंडियों की सुलगती हुई आग से वह मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं गिद्ध व्याघ्र, दुष्ट कीट, बिच्छू, अजगर, भयानक मच्छर और जहरीले सांप, मतवाले हाथी, सिंह और भैंसे आदि जीवों से महाघोर व्याधि, दुर्धर्ष अग्नि, प्रचंड आंधी, बड़े बड़े पत्थरों की भारी वर्षा आदि का कष्ट सहन करते हुए पापी जीव यमलोक की यात्रा करते हैं। कहीं कहीं उन पर चारों ओर से बाण वर्षा की जाती है और कहीं बिजलियां गिरती है। कहीं दारुण उल्कापात होता है और कहीं दहकते हुए अंगारों की वृष्टि होती है तथा इन सब का आघात सहते हुए उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। बड़ी भयानक आवाज होती है जिससे वे बार बार थर्रा उठते हैं। कहीं सब और पैने अस्त्रों शस्त्रों से की बौछार से भरे हुए मार्ग के बीच से निकलना पड़ता है। कहीं अत्यंत खारे जल की धारा से वो बार बार भीग जाते हैं। अनेक प्रकार के सहस्त्रों क्लेशों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार यमलोक का मार्ग संतापपूर्ण है, भयंकर, दुर्गम तथा विश्राम रहित होता है। यम की आज्ञा का पालन करने वाले महाघोर यमदूत उसी मार्ग से बलपूर्वक बांधों रहित होते हैं। अपने कुकर्मों के लिए बार बार शोक करते हैं और दग्ध होते रहते हैं। वे प्रेतों और भूतों के साथ होते हैं। अनेक कंठ, तालु और ओठ सूखे रहते हैं। शरीर दुर्बल और मन अत्यंत भयभीत होता है। उन्हें बार बार आग से जलाया जाता है। कोई सिकंजों में बंधे होते हैं, कुछ पापी गंदगी में डूबे रहते हैं और कुछ प्रचंड बलवान यमदूतों द्वारा जलाए और खींचे जाते हैं। किसी की छाती में, किसी के मुंह में, नीचे के भाग में और किसी के केशों में रस्सी बांधकर घसीटा जाता है। कितने ही जीवों के ललाट में बाण धंसाकर उन्हें खींचा जाता है। कितने ही उत्तान में लिटाकर उस दुर्गम मार्गों पर घसीटते हुए लोगों को ले जाया जाता है। कोई पसली से बंधे होते हैं तो कोई भुजाओं में, कोई पेट या कमर में बांधे जाते हैं। किन्हीं के गले में फंदा डालकर घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुखी होते हैं। किन्हीं के जीभ में कील धंसाई जाती है, किन्हीं को अर्धचंद्राकार हाथ से गले को पकड़कर गरमेंचा देकर इधर उधर धक्का दिया जाता है। किन्हीं के लिंग और अंडकोश में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। कितने ही पापियों के हाथ, पैर, कान, ओष्ठ, नासिका, शिश्न, अंडकोश, मस्तक तथा अन्य अंग काट लिए जाते हैं। कोई अंकुशों से छेदे जाते हैं। किन्हीं को सांप और बिच्छू काट खाते हैं तथा वे पापी जीव अनाथ निराश्रय होकर इधर उधर भागते और चिल्लाते रहते हैं। मुक्तरों और लोहे के डंडों से उन पर बार बार मार पड़ती है। उन्हें भयंकर कोड़ों से पीटा जाता है और भिंदी बालों द्वारा पीड़ित किया जाता है। उनके मुंह से रक्त निकलता रहता है। वे कभी पानी से गिरा दिए जाते हैं और कभी धूप से संतप्त होकर छाया के लिए प्रार्थना करते हैं। दानहीन मनुष्यों को इसी प्रकार दुर्दशा भोगते हुए यमलोक में जाना पड़ता है। जिन्होंने अपने पापों को प्रायश्चित कर लिया है वे यमलोक में सुखपूर्वक जाते हैं। इसी तरह उस निष्कष्ट मार्ग से यमराज के नगर में गए हुए पापी जीव आज्ञा मिलने पर दूतों द्वारा यमराज के सम्मुख पहुंचाए जाते हैं। वहां चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मोपदेश करते हुए उनके पापों को स्मरण कराते हैं और इस प्रकार कहते हैं, अरे ओ पापाचारियों, ओ पराये धन को हड़पने वाले लुटेरों, तुम लोगों ने अपने रूप और बल के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि जो जिस कर्म को करता है उसी को उस कार्य में उसका फल भोगना पड़ता है। फिर तुमने अपना सत्यानाश करने के लिए पाप किया है
और अब अपने उन्हीं कर्मों के कारण जब क्लेश भोगना पड़ रहा है तब दुखी क्यों होते हो? सबको अपने अपने कर्मों ही भोगने पड़ते हैं, इसमें किसी का कोई जोर नहीं है। तदनंतर चित्रगुप्त जी यमराज से कहते हैं, महाराज ये भूलोक से राजा लोग आए हैं, इन्हें अपनी बुद्धि और बल पर बड़ा घमंड था। ये सभी नरेश अपने भयंकर दुष्कर्मों से प्रेरित होकर यहाँ आए हैं। यमराज से ऐसा कहकर वे राजाओं को संबोधित करते हुए दुराचारी नरपालों, तुम सब लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले रहे हो। तुमने थोड़े समय के लिए राज्य पाकर ऐसा पाप कर्म किया है। राज्य के शोभ से मोहवश अन्यायपूर्ण वृत्तियों को अपनाकर तुमने जिन पापों का संग्रह किया है उनके यथार्थ बल को उपभोग करो। अरे जिनके लिए तुमने शुभ कर्म किए हैं वह राज्य और वे स्त्रियां अब कहाँ हैं? वह सब कुछ छोड़कर तुमको अकेले यहाँ आए हो। जिनके लिए तुमने प्रजा को सताया और पाप किया है वे यहाँ आए हैं। तुम्हारे भाई बंधु अब तुम्हारे यहाँ यातना नहीं देख पा रहे हैं। इस समय यमदूत जब तुम्हें ऊंचे से नीचे गिराते हैं तब उन कर्मों का को याद कर कैसा लग रहा है युधिष्ठिर? इस प्रकार चित्रगुप्त के अनेक तरह के कठोर वचनों द्वारा उपालब्ध देने पर वे राजा लोग अपने अपने कर्मों को सोचकर मौन रह जाते हैं। तदनंतर धर्मराज यम उनके पाप की शुद्धि के लिए दूतों को आज्ञा देते हैं, चंड महाचंड तुम लोग इन राजाओं को पकड़कर नरकों की आग में तपाओ और इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत शीघ्र उठकर उन राजाओं के पांव पकड़ लेते हैं और वेगपूर्वक घूमते हुए उन्हें तपी हुई भूमि पर फेंक देते हैं और लोहे के वृक्षों पर भी टांग देते हैं। उन प्रहारों से जर्जर होकर वे राजा अचेत और निश्चेत हो जाते हैं। फिर वायु का स्पर्श होने पर वे धीरे धीरे सचेत होते हैं। तब उन्हें पाप से शुद्ध करने के लिए यमदूत नरक के समुद्र में डाल देते हैं। नरकों की 28 श्रेणियां हैं जो 7वें पाताल के अंत में घोर अंधकार में स्थित है। जो नर्क घोर नर्क है वो इस प्रकार है, अति घोरा, रौद्रा, घोरतमा, अत्यंत दुख जननी, चंडा, घोर रूपा, तरणतारा, भयानका, कालरात्रि, घटोत्कटा, चंडा, महाचंडा, चंड कोलाहला, प्रचंडा, वराग्निका, जघन्या, अवरालोमा, भीषणी, नायिका, कराला, विकराला, वज्रविंशति, अस्ता, पंचकोणा, सुदीर्घा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा और दीर्घमाया, ये नरकों की 28 कोटियां हैं। इन सब के क्रमशः 5-5 नायक होते हैं। इनमें पहला रौरव है क्योंकि उसमें पड़े हुए प्राणी रोते रहते हैं। दूसरा महारौरव है, इसकी दुस्सह पीड़ाओं से महान साहसी भी रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और 5वां उष्ण है। इस प्रकार पहली कोटि के ये 5 नायक माने गए हैं। दूसरी कोटि के अघोर, तीक्ष्ण, पद्म, संजीवन और 5 सटके ये 5 नायक हैं। तीसरी कोटि के नायक महामाय, विलोम, कंटक, कटक और तीव्र चौथी कोटि के हैं। नायक वाम, चौथी कोटि के नायक वाम, कराल, किंकराल, प्रकंपन और महाचक्र। 5वीं कोटि के नायक सुपद्म, कालसूत्र, प्रगर्जन, सुचिमुख और सुनेमी। 6ठी कोटि के नायक खादक, सुप्रपीड़ित, कुंभीपाक, सुपाक और क्रकंच है। 7वीं कोटि के नायक सुदारुण, अंगाररात्रि, पचन, अस्रक्यूपयभव तथा सुतीक्षण है। 8वीं कोटि के नायक शुंड, शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु और तप्त जंतु, ये 5 नायक हैं। 9वीं कोटि के नायक पंचलेव, पंकलेव ब्रैकेट में पुतिमान, हृद, रिपु और उच्छ्वास है। 10वीं कोटि के नायक निरुच्छ्वास, सुदीर्घ, महाना, प्रवाह, सुप्रवाहन, वृषाश्रय तथा वृषश्च। 12वीं कोटि के
सिंहासन, व्याघ्रानन, गजानन, स्वानन और शुक्रानन। ये 5 नायक हैं। 13वीं कोटि के 5 नायक अजानन, महिषानन, मेषानन, मूषकानन तथा खरानन है। 14वीं कोटि के ग्रहानन, कुंभीरानन, नक्रानन, महागौर और भयानक ये 5 नायक 15वीं कोटि के नायक सर्वभक्ष, स्वभक्ष, सर्वकर्मा, अश्व तथा वायस है। 16वीं कोटि के नायक गृधोलुक, उलुक, शार्दूल, कपि और कच्छूर हैं। 17वीं कोटि के गंडक, कुतिवक्त्र, रक्तास्य, कुतिमुद्रिक और कर्णधूम्र ये 5 नायक हैं। 18वीं कोटि के नायक तुषाराग्नित, प्रतिमान, निरय, अतोद्य और प्रतोद्य। 19वीं कोटि के नायक रुधिरोद्य, भोजन, कलात्मक, अनुभक्ष और सर्वभक्ष। 20वीं कोटि के सुदारुण, कर्कट, विशाल, विकट और कटपुतल ये 5 नायक हैं। 21वीं कोटि के नायक अम्बरीश, कटाह, कष्टदायिनी वैतरणी, सुतप्त तथा लोह शंकु। 22वीं कोटि के नायक एकपाद, अश्रुपुराण, घोर, असिपत्रवन, प्रतिष्ठित, अस्थिलिंग और तिलयंत्र है। 23वीं कोटि के अतिसियंत्र, इक्षुयंत्र, कूट, पाप तथा प्रमर्दन ये 5 नायक हैं। 24वीं कोटि के नायक महाचुल्ली, विचुल्ली, तप्त लोहमयी शिला, शूरधार पर्वत तथा मय है। 25वीं कोटि के नायक यमल पर्वत, शुचिकूप, विष्ठाकूप, अंधकूप और पतन है। 26वीं कोटि के पातन, मूसली, वृसली, अशिवा तथा संकटतला ये 5 नायक हैं। 27वीं कोटि के नायक तालपत्रवन, असीगहन, महामोहक, सम्मोहन तथा अस्थिभंग है। 28वीं कोटि के नायक तप्ताचल में अगुण, बहुदुख, महादुख तथा कश्मल है। इनके सिवा यमल, हलाहल, विरूप, स्वरूप, अच्युतमानस, एकपाद, त्रिपाद और तीव्र आदि नरक हैं। इस प्रकार यहाँ नरकों के 28 पंचक बताए गए हैं। नर्मदे हर तदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे।